इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीनाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। खुद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून और ज़वाबित पर सख्ती से किया जाए अमल। ममलकती वज़ीर दाखिला शंभू राजे देसाई ने दिया पुलिस महकमे के अफसरान व मुलाजमीन को मशवरा। ताल्लुका सिल्लोड़ के धतूरा नामी मकाम पर एक खेत में लगी आग से किसान का हुआ बड़ा माली नुकसान। शेड में बंदी 40 बकरियां भी झुलसकर हो गई फौत। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज की गई सख्त पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर पुलिस का बढ़ रहा है शिकंजा। 11 बजते ही शुरू हो जाती है नाकाबंदी। और चलती ट्रेन की जद में आ जाने के सबब एक शख्स की हुई मौत। संग्राम नगर रेलवे उड़ान पुल के करीब पेश आया दिलखराश हादसा। अब खबरें तफसील से। सिटी और रूरल पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब तक की गई कार्रवाइयों का ममलकती वज़ीर दाखिला शंभू राजे देसाई ने आज जायजा लिया और पुलिस अफसरान व मुलाजिमीन की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। वाज़ेह है कि ममलकती वज़ीर दाखिला शंभू राजे देसाई इन दिनों रियासत के मुख्तलिफ डिवीज़न्स का दौरा कर रहे हैं और शहरी व देही मकामात पर कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से उठाए गए इक़दामात का जायज़ा ले रहे हैं। आज उन्होंने औरंगाबाद डिवीज़न को विजिट दी और शहरी व देही पुलिस अफसरान व मुलाजिमीन की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के बाद मीडिया वालों से मुलाकात की और मुतल्लिक़ा अफसरान की कारकर्दगी की सराहना करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरंगाबाद डिवीज़न के स्पेशल IG मलिक अर्जुन प्रसन्ना और SP रूरल मोक्षिदा पाटिल समेत जिला औरंगाबाद के सभी डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स शरीक थे। तालुका सिल्लोड़ के धोतरा में खेत पर लगी आग में किसानों का भारी नुकसान हो गया। इस आग में घरेलू साजो सामान खाकिस्तर हो गया और 40 बकरियां झुलसकर फौत हो गईं। कोरोना के मखदूश हालात में तालुका सिल्लोड़ के धतूरा के साकिन किसान राजेंद्र अमर सिंह यादव और गणेश अमर सिंह यादव ने गांव में न रहते हुए अपने खेतों पर बने मकान में रहने को तरजीह दी और अपने खानदान के साथ धतूरा के गट नंबर 57 के अपने खेत पर रहने लगे। लेकिन यहाँ भी परेशानी जैसे उनका मुकद्दर थी और गुज़िश्ता रोज़ आसमान से गिरा खजूर में अटका की मिज़दाक इनके घर को आग लग गई। बताया जा रहा है कि वो पिछले 1 साल से अपने खेत पर ही रिहाइश पजीर थे। पिछले दिनों रात 10 बजे लगी इस आग में इनके खेत के मकान में रखा चना, गेहूं व दीगर अनाज और घरेलू साजो सामान जल गया। इसी के साथ ये लोग जब खेत पर रहने लगे थे तो उन्होंने यहाँ बकरी पालन भी शुरू कर दिया था। आग में 40 बकरियां व दीगर जानवर झुलसकर फौत हो गए और खेती का साजो सामान, ट्रैक्टर, जानवरों का चारा, खेती के इस्तेमाल की दवाएं, इस तरह इन दोनों किसान भाइयों का लाखों का नुकसान हो गया। आग लगने की वजह खेत में पंप को दी हुई बिजली फ्राहमी की ओवरहेडेड लाइन की तारों का आपस टकराकर हुआ शॉर्ट सर्किट और से निकली आग बतलाई गई है। और इसी तरह इस वाक़े की जिम्मेदार बिजली फ्राहम कंपनी महावितरण को बतलाते हुए नुकसान भरपाई का मुतालबा किया गया है। इस लाइन के तार इतने लटके हुए हैं कि वो हवा से झूलकर एक दूसरे से टकराए और इसके सबब निकली चिंगारियों ने ये आग लगा दी थी। MGM यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारत में आज सुबह अचानक आग लग गई। फायर मुलाजमीन और कॉलेज के सिक्योरिटी मुलाजमीन की भागदौड़ के सबब आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। वाज़ेह है कि MGM यूनिवर्सिटी के तहत चलाए जाने वाले नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज की तीसरी मंजिल से धुआं उठने लगा। यहां तैनात सिक्योरिटी अमले ने जब ये माजरा देखा तो वो फौरी तौर पर इसकी इत्तला फायर ब्रिगेड अमले को दी गई और फायर ब्रिगेड मुलाजिमीन व सिक्योरिटी दस्ते के नौजवान की मुस्तैदी के सबब बर वक्त आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मगर यहाँ आग किस वजह से लगी ये अब भी मुअम्मा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज किए गए कर्फ्यू के दौरान लाजमी अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए सुबह 7 तक 11 बजे तक की छूट दी गई है। मगर जैसे ही 11 बजते हैं पुलिस अफसरान व मुलाजमीन रास्ते पर उतर आते हैं और राहगीर व व्हीकल सवार के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शहरियान में बेचैनी पाई जा रही है।
वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन नाम पर पूरी रियासत में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां आयद कर रखी है। पूरी रियासत में दफ़ा 144 और कर्फ्यू भी नाफिज किया गया है, मगर इस दौरान शहरियान को परेशानी न होने पाए इस गर्ज से सुबह 7 तक 11 बजे लाजमी अशिया की खरीदो फरोख्त के अलावा मुस्लिम भाइयों के लिए रोज़ा इफ्तारी की खरीदी के लिए 5 तक शाम 8 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने म्यूनिसिपल इंतजामिया के ताउन से जगह जगह चेक पोस्ट कायम किए हैं, मगर यहाँ तैनात पुलिस मुलाजिमीन शहरियान को दी गई छूट के दौरान और बिलखुसूस रोज़ा इफ्तारी के वक्त नाकाबंदी करके गाड़ियों के कागजात की जांच करने लग जाते हैं। व्हीकल सवारों से घर के बाहर निकलने की वजूहात दरियाफ्त की जाती है और उनसे जुर्माना वसूल किया जाने लगा है। यही नहीं, जैसे ही दिन में घड़ी के 11 बज जाते हैं पुलिस मुलाजिमीन रास्तों पर उतर जाते हैं और फिर वही खाकी वर्दी वाला खेल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जाने लगी है। इन लोगों ने पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि 11 बजे जब लोग कारोबार बंद करते हैं तो उन्हें अपने रिहायशी मकाम पर पहुँचने के लिए कुछ वक्त तो दरकार होगा, लिहाजा काम से लौटने वाले शहरियान और लाजमी अशिया की खरीदारी करके घर लौट रहे साकिनान को बेजा हरासा न किया जाए। 10वीं जमात के इम्तहानात इस साल मनसूख हो जाने के सबब एसएससी बोर्ड तलबा से वसूल की हुई इम्तहानी फ़ीस उन्हें वापस कर दें। इस तरह का मुतालिबा तलबा के सरपरस्तों व वालिदैन ने किया है। कोरोना के हालात के सबब इमसाली हुकूमत ने 10वीं बोर्ड के इम्तहानात मनसूख कर दिए हैं और बगैर इम्तहान ही तमाम 10वीं के तलबा को तरक्की देने और पास कर देने के अहकाम दिए हैं, जिसके सबब इम्तहानी बोर्ड का कम व पेश 10% खर्च कम हो गया है। तलबा के वालिदैन व सरपरस्तान भी इन दिनों सख्त हालात के सबब माशी तौर पर खसारे के शिकार हैं। अक्सर औलिया तलबा ने किसी तरह बड़ी मुश्किलों से बच्चों की इम्तहानी फ़ीस अदा की थी। अब जबकि इम्तहानात ही नहीं लिए जा रहे तो हुकूमत बोर्ड को हुक्म दे के इन तमाम तलबा से वसूल की हुई फ़ीस तमाम को वापस कर दें। इस तरह का मुतालिबा अक्सर तलबा के वालिदैन व सरपरस्तान और असातिज़ा की तंजीम कर रही है। 1.5 साल से माशी बदहाली के शिकार अंग्रेजी स्कूल व इदारों के मसाइल के हल के लिए मिस्टर नामी संगठन ने क्रांति चौक पर आत्मकलेश आंदोलन किया। रियासत के तमाम अंग्रेजी स्कूल के सोसाइटी जिम्मेदारान इस वक्त इंतहाई ख़राब हालत से गुजर रहे हैं और इन इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन पर इन दिनों फाका कशी की नौबत आई हुई है। इस कसम पुरसी के आलम को देखकर मिस्टर नामी इस तंजीम के सदर संजय राव तायड़े पाटिल ने रियासत के तमाम अजला में तहसील के दफातर के सामने एहतजाज करने की अपील की थी और एहतजाज को आत्मकलेश आंदोलन का नाम दिया गया था। शहर औरंगाबाद में क्रांति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के पास बजाते खुद तायड़े पाटिल और मिस्टर के शहर सदर राजीव नगरकर ने इस एहतजाज की क़यादत की। मुजाहिरीन के मुताबिक पुरअमन तरीके से रवा इस एहतजाज को पुलिस ने इजाज़त नहीं है कहते हुए पाटिल को गिरफ्तार कर लिया। आया रहे कि इन दिनों कोरोना के ब्रेक द चेन के तहत हर किस्म के जलसे जुलूस व एहतजाज पर पाबंदी आयद है। उनकी कुछ मांगों के लिए आत्मक्लेश आंदोलन करने वाले ऐसा हमें निवेदन प्राप्त हुआ था। उनको हमने समझा के बताया था कोरोना के चलते हुए और संचारबंदी की वजह से आप आंदोलन नहीं कर सकते, ऐसा उनको नोटिस भी दिया था, लेकिन वो लोग माने नहीं। आज 11:30 बजे के करीब वो क्रांति चौक में आए तो संजय तायड़े पाटिल मेस्टा के अध्यक्ष और शहराध्यक्ष राजू नगरकर और उनके 2 साथी, उनको हमने अरेस्ट किया है, पुलिस स्टेशन लाए हैं और पुलिस स्टेशन ला के अभी 188 IPC की अंतर्गत और दूसरी धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर गुना दाखिल करने वाले, कानूनन कार्रवाई करने वाले हैं। सर कितने लोग थे टोटल? टोटल 4 लोग हैं। हम यही लोग जनता को संदेश देंगे कि कोरोना की महामारी है, इसमें आप अपने घर पे बैठे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का वापर करें, घर के बाहर ना निकले, खुद सुरक्षित रहे, अपना कुटुंब सुरक्षित रखे, फॅमिली सुरक्षित रखे और देश को सुरक्षित रखे। आज आमच्या घरामध्ये काहीच नाही, सरकार सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये विचार करते, सगळ्याला धान्य पुरवते, स्वस्त धान्य देते, पण शिक्षकाबद्दल अजूनही शासनाने काही निर्णय घेतलेला नाही आहे। मराठी शाळांना 20% 40% अनुदान दिलेलं आहे, पण इंग्रजी माध्यम शाळेला असं काहीही दिलेलं नाही आहे। जो आमचा हक्काचा पैसा आहे RTचा, त्याच्यासाठी आम्ही 4 वर्षापासून धडपडत आहोत, तोही पैसा त्यांनी आतापर्यंत आम्हाला दिलेला नाही आहे। महाराष्ट्रातील सर्व इंग्रजी शाळा ह्या 1 वर्ष झालं तसं बंद आहेत आणि त्यामुळे इंग्रजी शाळेचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली, त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आणि त्याच्यासाठी सरकारकडे कुठल्याही प्रकारचं काही नियोजन नाही आहे। सरकारनं या महाराष्ट्रातील 6.5 लाख शिक्षकांना गेल्या वर्षभरापासून उपाशी मारलेला आहे। त्याचबरोबर या शाळा बंद असल्या कारणामुळे पालक फी भरत नाही,
सरकारकडे गेल्या 4 वर्षापासनं आमचं RTEचं फी परतावा शिल्लक आहे. मी ॲज अ टीचर म्हणून काम करत होते 12 वर्षापासून, पण कोरोनाच्या ह्याच्यामुळे मी 2 वर्ष झालं घरीच बसून आहे. ना पगार आहे ना काम आहे. तर ह्या याच्यामध्ये शासनाने आम्हाला काय मदत करावी, बस हेच माझा प्रश्न आहे. आणि आमचं टीचर्स लोकांचं तुम्ही काय करू शकता? काय मागणी आहे तुमची शासनाकडून? शासनाकडे त्यांनी आम्हाला पेमेंट द्यावं, जो ठरवलेला आहे तो. कामाच्या स्वरूपात जो आमचं काम राहील त्या हिशोबाने आम्हाला आमचा पेमेंट द्यावा. 1 वर्षापासून काहीच पेमेंट? काहीच नाही, 1 वर्षापासून पेमेंट नाही, काहीच नहीं. जुना बाजार से सिटी चौक जाने वाले रास्ते से गुजर रही ड्रेनेज लाइन नाकारा हो गई है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का खलीज पानी न सिर्फ रास्तों पर बह रहा है बल्कि अब तो नलों के जरिए भी आलूदा पानी सप्लाई होने लगा है। ये शिकायत इलाके के साकिनान कर रहे हैं। उनका कहना है कि वहां से गुजर रही ड्रेनेज लाइन बाबा आदम के ज़माने की है और इस दौरानिए में शहर ने काफ़ी तरक्की कर ली। शहर की आबादी में भी बेपनाह इजाफा हो गया। हर जगह आबादी के लिहाज से बड़े खुतर वाली नई ड्रेनेज लाइन डाली गई, मगर म्यूनसिपल अफसरान को इस इलाके से न जाने ऐसा कौन सा बैर है कि इन लोगों ने इनके साथ ऐसा सौतेला सलूक किया। इलाके से गुजरने वाली ड्रेनेज लाइन आज तक तब्दील नहीं की गई, जिसकी वजह से लोड ज़्यादा हो जाने के सबब ये लाइन बार बार बंद हो जाती है और गलीज पानी रास्तों पर बहने लगता है। अब तो ड्रेनेज का गलीज पानी नलों में दाखिल होने लगा है और इन्हें निहायती बदबूदार पानी सप्लाई होने लगा है, जिसके इस्तेमाल से इन लोगों की सेहत को ख़तरा लाहक है। उनका मुतालबा है कि इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे। यहाँ मेरी फैमिली बैकग्राउंड उनकी केक की दुकान है, तो ये मसले की वजह से ना हमारे पास कुछ धंधा हो रहा, ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा। ये गंदगी की वजह से एक भी जान बाहर आने को तैयार नहीं, अंदर दुकान में भी आने को तैयार नहीं। बहुत तकलीफ हो रही, बहुत परेशानी हो रही, खड़ रहना भी नहीं आ रहा, देखने को भी कोई आ रहा नहीं यहाँ पर। जितनी भी गाड़ियाँ आती है खाली आके काम करके अपना पानी इधर उधर करके चले जा रही है। हाथ हो रहा मैं यहाँ बैठता सब मेरी परेशानी है, गिराक आने जाने की तकलीफ होती, गाड़ी में पानी उड़ा के गिराक नहीं आता, क्या करेंगे? क्या करें? 2-4 महीने से चालू इधर आ रही गाड़ी वाले आ रहे ये करके चल जाते हैं पानी। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। जूना बाजार से ये जो बारूदगढ़ नाले तक जो लाइन जारी है, यहाँ पर के पूरे जितने भी चैम्बर से पूरे फुट गए, 3-4 चैम्बर पूरे फुट गए। पूरा पानी यहाँ पर गंदा पानी रोड के ऊपर बह रहा, लेकिन कॉरपोरेशन उसका कोई दखल लेने को तैयार नहीं। हमने अभी तक 15 से 20 कंप्लेन दे चुके, लेकिन कंप्लेन का कोई अभी तक कोई असर नहीं पड़ा। हर आदमी को आने जाने को परेशानी हो रही और ये कोरोना का पेंडेमिक चालू है, दूसरी बात रमज़ान चालू है और इन्होंने जो है कॉरपोरेशन वालों को बहुत बोले तो उन्होंने आकर जो काम करे यहाँ पर का, उन्होंने जो पानी बह रहा था वो यहाँ पर का चैम्बर को पानी के लाइन के अंदर मिला दी। उसके वजह से घरों में भी गंदा पानी आ रहा और हर आने जाने वाले को इतनी तकलीफ हो रही कि बस नहीं। यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है जहाँ पर लोग आते हैं, 2 हॉस्पिटल है यहाँ पर, एक सरोशाह साहब का हॉस्पिटल है, एक दूसरा वो खादरी साहब का हॉस्पिटल है। लोग यहाँ पर आते लेकिन वो पानी के अंदर गिर जा रहे, स्लिप हो रही, गाड़ियाँ स्लिप हो रही, बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पर। हमारी कॉरपोरेशन से ये गुजारिश है कि इसका कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी इसका हल करे, लेकिन कोई यहाँ पर आता भी नहीं और कोई देखता भी नहीं। ज़्यादा अगर से हमने फोर्स करे तो बोलते हैं कि पुल का काम चालू है। संकेत डोई फुड़े युवा मंच के ज़ेर एहतमाम अतिया खून कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें 66 अफराद ने खून के अतिये दिए। 1 मई को यौम महाराष्ट्र की मुनासिबत से अवामी अफादियत और वज़ीर आला की अपील को कबूल करते हुए शहर में कायम संकेत डोई फुड़े युवा मंच की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताम शिवसेना के साबिक़ विधानसभा तंजीमकार रेणुका दास वैद के हाथों किया गया, जबकि इस मौके पर शहर के नौजवान सनतकार कुणाल ठोले की खुसूसी मौजूदगी थी। कैंप में जुमला 66 अफराद ने कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाई में शामिल होते हुए अपने खून के अतियात किए। कैंप के मेज़बान संकेत डोई फुड़े ने इफ्तिताही इजलास की रहनुमाई की और शुरकाए कैंप का शुक्रिया अदा किया। इस कैंप को कामयाबी से हमकिनार करवाने में निखिल पडोड़, सचिन राठौड़, आकाश शर्मा, शुभम सालवे, निखिल ताकवाले, सुशील गायकवाड़, मुकेश पडोल, प्रशांत सालकर, शुभम गोहाने व दीगर अराकीन व कारकुनान मित्रमंडल ने अनथक मेहनतें की।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लगने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स और दीगर साजो सामान खरीदने के लिए MLC सतीश चौहान ने अपने इख्तियारी फंड से 50 लाख रुपये की माली इमदाद फराहमी करने का ऐलान किया। MLC सतीश चौहान ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन और दीगर सभी HODs के साथ एक मीटिंग की और दवाखाने में इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों को दरपेश मसाइल हल करवाने में आ रही रुकावटों का उन्होंने जायज़ा लिया और दवाखाने में लगने वाले इक्विपमेंट्स और दीगर साजो सामान की खरीदी के लिए अपने इख्तियारी फंड से 50 लाख रुपयों की माली इमदाद देने का ऐलान किया। इस मीटिंग में डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर, सुपर स्पेशलिटी वार्ड के स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सुधीर चौधरी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुरेश हरबड़े, डॉक्टर LS देशमुख, डॉक्टर ज्योति बजाज, डॉक्टर प्रभा खैरे, डॉक्टर माधुरी कुलकर्णी, डॉक्टर श्रीनिवास गड़प्पा भी मौजूद थे। जिला भर के तमाम स्कूलों की गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया। ताहम कोरोना के हालात के सबब असातिज़ा की छुट्टियां मनसूख कर देने की जानकारी शोबा तालीमात ने दी है। रियासत के तमाम अंग्रेजी स्कूल के सोसाइटी जिम्मेदारान इस वक्त इंतहाई ख़राब हालत से गुजर रहे हैं और इन इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन पर इन दिनों फाका कशी की नौबत आई हुई है। इस कसम पुरसी के आलम को देखकर मिस्टर नामी इस तंजीम के सदर संजय राव तायड़े पाटिल ने रियासत के तमाम अजला में तहसील के दफातर के सामने एहतजाज करने की अपील की थी और एहतजाज को आत्मकलेश आंदोलन का नाम दिया गया था। शहर औरंगाबाद में क्रांति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के पास बजाते खुद तायड़े पाटिल और मिस्टर के शहर सदर राजीव नगरकर ने इस एहतजाज की क़यादत की। मुजाहिरीन के मुताबिक पुरअमन तरीके से रवा इस एहतजाज को पुलिस ने इजाज़त नहीं है कहते हुए पाटिल को गिरफ्तार कर लिया। आया रहे कि इन दिनों कोरोना के विरुद्ध चयन के तहत हर किस्म के जलसे जुलूस व एहतजाज पर पाबंदी आयद है। शादी की सालगिरह पर बीवी के सामने शेखी बगाड़ते हुए तलवार से केक काटना एक शौहरे नामदार को महंगा पड़ गया और वीडियो वायरल होते ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इत्तलात के मुताबिक 1 मई को पुंडलिक नगर के विश्रांति नगर इलाके में रिहाइश पजीर दीपक सरकटे ने 1 मई को अपनी शादी की सालगिरह मनाई और इस मौके पर बीवी के सामने बड़ाई जताने और शान दिखाते हुए दीपक ने सालगिरह का केक तलवार से काटा और इसकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड की। दीपक का ये वायरल वीडियो डिप्टी कमिश्नर पुलिस दीपक गिरहे के इल्म में आया तो उन्होंने फौरी तौर पर इस वीडियो की जानकारी व तहक़ीक़ का हुक्म दिया। पुलिस ने पता किया तो वारदात पुंडलिक नगर के विश्रांति नगर में पेश आने का पता चला। पुलिस फौरी दीपक के घर पहुंची और फौरी इसे गिरफ्तार कर लिया और उसके घर में पलंग के नीचे छिपा कर रखी धारदार तलवार भी बरामद कर ली। पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मजीद तहक़ीक़ात सब इंस्पेक्टर फरताड़े कर रहे हैं। संग्राम नगर उड़ान पुल से करीब मिस्त्री काम करने वाला एक शख्स लापरवाही से सामने आ रही रेलवे पटरी क्रॉस कर रहा था कि ट्रेन की जद में आ गया और इस हादसे में इसकी जान चली गई। महलूक का नाम वसंत सदा फूले बताया जा रहा है जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल है और वो मुकुंदवाड़ी का साकिन था। वसंत के साथ इसका एक और साथी जिसका नाम महेंद्र साबड़े बताया जा रहा है। कलर काम करने के लिए वो घर से निकले थे मगर दरमियान में ही वसंत ज़रूरत से फारिग होने की गर्ज से रेलवे ट्रैक से करीब रुक गया। ज़रूरत से फारिग होकर वो लापरवाही के साथ पट्टियों से गुजरने लगा। इतने में सामने से एक ट्रेन आ निकली और वो इसकी जद में आ गया। ट्रेन की टक्कर से वो दूर जा गिरा और उसके सर पर शदीद चोट आई जिसकी वजह से उसने दम तोड़ दिया। ये तिला एक ऐनी शाहिद ने सोशल वर्कर श्रीमंत गोंडे पाटिल को दी और उन्होंने इस खबर से जवाहर नगर पुलिस को आगाह किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले। खुद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून और ज़वाबित पर सख्ती से किया जाए अमल। ममलकती वज़ीर दाखिला शंभू राज्य देसाई ने दिया पुलिस महकमे के अफसरान व मुलाजमीन को मशवरा। ताल्लुका सिल्लोड़ के धतूरा नामी मकाम पर एक खेत में लगी आग से किसान का हुआ बड़ा माली नुकसान। शेड में बंदी 40 बकरियां भी झुलस कर हो गई फौत। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज की गई सख्त पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर पुलिस का बढ़ रहा है शिकंजा। 11 बजते ही शुरू हो जाती है नाकाबंदी।
और चलती ट्रेन की जद में आ जाने के सबब एक शख्स की हुई मौत। संग्राम नगर रेलवे उड़ान पुल के करीब पेश आया दिलखराश हादसा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।